ऐत्रेय की कथा। संसार में सबसे प्राचीन ग्रंथ हमारे वेद हैं। ये चार हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। प्रत्येक वेद दो भागों में बटा है, जिन्हें मंत्र तथा ब्राह्मण कहा जाता है। जिन ग्रंथों में मंत्रों का संग्रह है वे संहिता पुकारे गए। ब्राह्मण के तीन उपभाग हुए: ब्राह्मण, अरण्यक तथा उपनिषद। ब्राह्मण ग्रंथ मनुष्यों के नित्य प्रति के कर्मकांड से संबंधित है। इन्हीं में एक ऐत्रेय ब्राह्मण कहलाता है, जिसमें 40 अध्याय हैं। इस ऐत्रेय ब्राह्मण का आविर्भाव किस प्रकार से हुआ, ये कथा उसी से संबंधित है। मांडुक्य नामक एक ऋषि थे। उनकी पत्नी का नाम इत्रा था। ये दोनों ही भगवान के भक्त थे तथा अत्यंत पवित्र जीवन व्यतीत करते थे। दोनों ही एक दूसरे का ध्यान रखते तथा हंसी खुशी से समय काटते थे। दुख था तो केवल एक उनके कोई संतान नहीं थी। सोच विचार के पश्चात पुत्र प्राप्ति की इच्छा से दोनों ने कठिन तपस्या की तथा भगवान से बार बार पुत्र के लिए प्रार्थना की। आखिर कुछ समय पश्चात भगवान ने उनकी तपस्या तथा प्रार्थना से प्रसन्न होकर उनकी इच्छा को पूरा कर दिया। उनके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ, जो अत्यंत सुंदर एवं आकर्षक था। ये बालक उनकी महान तपस्या का फल था। यद्यपि बचपन से ही बालक अलौकिक एवं चमत्कारपूर्ण घटनाओं का जनक था, लेकिन प्रायः चुप ही रहता था। काफी दिनों के पश्चात उसने बोलना प्रारंभ किया। आश्चर्य की बात यह थी कि जब भी बोलता वासुदेव वासुदेव ही कहता। 8 वर्ष तक उसने वासुदेव शब्द के अतिरिक्त और कोई शब्द नहीं कहा। वो आंखें बंद किए चुप बैठा ध्यान करता रहता। उसके चेहरे पर तेज बरसता तथा आंखों में तीव्र चमक थी। 8वें वर्ष में बालक का यज्ञोपवीत संस्कार कराया गया तथा पिता ने उसे वेद पढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन उसने कुछ भी नहीं पढ़ा। बस वासुदेव वासुदेव नाम का संकीर्तन करता रहता। पिता हताश हो गए और उसे मूर्ख समझते हुए उसकी ओर ध्यान देना बंद कर दिया। परिणाम स्वरूप उसकी माता की ओर से भी उन्होंने मुंह फेर लिया। कुछ दिनों पश्चात मांडुक्य ऋषि ने दूसरा विवाह कर लिया, जिससे उनके अनेक पुत्र हुए। बड़े होकर ये सभी वेदों के तथा कर्मकांड के महान ज्ञाता हुए। चारों ओर उन्हीं की पूजा होती थी। बेचारी पूर्व पत्नी घर में ही उपेक्षित जीवन व्यतीत कर रही थी। उसके पुत्र ऐत्रेय को इसका बिल्कुल ध्यान नहीं था। वो हर समय भगवान वासुदेव का नाम जपता रहता था तथा एक मंदिर में पड़ा रहता। एक दिन मां को अति क्षोभ हुआ। वे मंदिर में ही अपने पुत्र के पास पहुंची और उससे कहने लगी, तुम्हारे होने से मुझे क्या लाभ हुआ? तुम्हें तो कोई पूछता ही नहीं। मुझे भी सभी घृणा की दृष्टि से देखते हैं। बताओ, ऐसे जीने से मेरा क्या लाभ है? माता की ऐसी दुखपूर्ण बातें सुनकर ऐत्रेय को कुछ ध्यान हुआ। वो बोला, मां, तुम तो संसार में आसक्त हो, जबकि ये संसार और उसके भोग सब नाशवान है। केवल भगवान का नाम ही सत्य है। उसी का मैं जाप करता हूं, लेकिन मैं अब समझ गया हूं कि मेरी अपनी मां के प्रति भी कुछ कर्तव्य है। मैं उसे अब पूरा करूंगा और तुम्हें ऐसे स्थान पर पदासीन करूंगा जहां अनेक यज्ञ करके भी नहीं पहुंचा जा सकता। उस काल में हमारे ऋषियों ने देव शक्ति को खोज लिया था। वे उनको प्रसन्न एवं संतुष्ट करके जगा लेते थे तथा अपनी प्रत्येक मनोकामना को उनसे पूर्ण करा लेते थे। ये शक्ति समुचित विधि विधान द्वारा यज्ञों को करने से प्राप्त हो जाती थी। ऐत्रेय ने भी यही किया। उसने भगवान विष्णु की सच्चे हृदय से प्रार्थना की, जो वेद में अंकित है, तथा उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक विधि विधान का आश्रय लिया। भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए तथा साक्षात प्रकट होकर ऐत्रेय और उनकी माता को आशीर्वाद दिया। भगवान विष्णु के दर्शन पाकर माता तो अपने जीवन को धन्य मानने लगी। ये उसके पुत्र की तपस्या का ही फल था, जो माता को भी प्राप्त हुआ। ऐत्रेय तो जैसे विहाल हो गए।
उनकी आंखों से आंसुओं की जलधारा बहने लगी। उसने भगवान से करबद्ध प्रार्थना की तथा अपने और अपनी मां के लिए आदेश चाहा, जिससे उनकी मां को शांति और सुख प्राप्ति हो। भगवान विष्णु बोले, यद्यपि तुमने वेदों का अध्ययन नहीं किया, लेकिन मेरी कृपा से तुम सभी वेदों के ज्ञाता हो जाओगे। तुम वेद के एक अज्ञात भाग की भी खोज करोगे, जो तुम्हारे नाम से ऐत्रेय ब्राह्मण कहलाएगा। विवाह करो, गृहस्थी बसाओ तथा सभी कर्मों को करो, लेकिन सबको मुझे समर्पित कर दो। अर्थात ये सोचकर करो कि मेरे आदेश से कह रहे हो, उनमें आसक्त मत होना, तब तुम संसार में नहीं फंसोगे। एक स्थान जो कोटि तीर्थ कहलाता है, वहां जाओ। वहां पर हरि मेघा यज्ञ कर रहे हैं। तुम्हारे जैसे विद्वान की वहां आवश्यकता है। वहां जाने पर तुम्हारी माता की सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। इतना कहकर और ऐत्रेय के सर पर हाथ रखकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। माता का हृदय अपने पुत्र के प्रति बजाय ममता के श्रद्धा से ओतप्रोत हो गया। उसी के कारण तो उन्हें भी भगवान के दर्शन हुए तथा अपनी माता के कारण ही उसने भगवान के नाम के अतिरिक्त कुछ बोला था। अब दोनों माता और पुत्र भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए हरि मेधा के यज्ञ में पहुंच गए। वहां ऐत्रेय ने भगवान विष्णु से संबंधित प्रार्थना का गान किया। उसे सुनकर तथा उनके तेज और विद्युता से सभी उपस्थित विद्वान प्रभावित हो गए। हरि मेधा ने उन्हें ऊंचे आसन पर बैठाकर उनका परिचय प्राप्त किया तथा उनकी आवभगत की। ऐत्रेय ने यहीं पर वेद के नवीन 40 अध्यायों का पाठ किया, जो अभी तक अज्ञात थे तथा मैं जो ऐत्रेय ब्राह्मण के नाम से विख्यात हुए। हरि मेधा ने ऐत्रेय को सुयोग वर समझते हुए अपनी पुत्री का विवाह उनसे कर दिया। ऐत्रेय की माता को ऐसा योग विद्वान तथा तपस्वी पुत्र के जन्म देने पर भूरी भूरी प्रशंसा की तथा ऐत्रेय से भी अधिक सम्मान प्रदान किया। माता जो भी अपने पुत्र से कामना करती थी, वो सब उसको प्राप्त हो गया था। अब वो सुखपूर्वक अपने पुत्र तथा पुत्र वधू के साथ रहने लगे। महर्षि ऐत्रेय का नाम सदा सदा के लिए अमर हो गया। पुत्र पिता के अनुकूल कर्म करे और माता के साथ समान मन वाला हो। पत्नी पति से मीठी और सुख देने वाली बाणी बोले।